ये वाला फूल ना बहुत ही प्यारा होता है ये वाला। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि भगवान भी चाहता नहीं है शायद कि मैं कुछ करूं। मतलब मैं जब भी कोशिश करने की कोशिश करती हूँ तब मेरे साथ ऐसा हो जाता है और फिर लिटरली मुझे ऐसा ना फ्रस्ट्रेशन सी होती है कभी कभी। यार गुड मॉर्निंग तो इतनी बढ़िया हुई थी ना कि मैं आपको क्या ही बताऊं। लेकिन अब देखो ये जो बरसात है ना सबसे गंदा मौसम है और इतनी गंदी धूप निकली हुई है ना और इतनी सफोकेशन सी हो रही है ना कि ऐसे लग रहा है कि बस एसी लगा के बैठ जाओ। और अभी सुबह के 9 बजे हैं सिर्फ, तो अभी से अगर एसी चलने स्टार्ट हो गए ना तो पूरा दिन कैसे ही निकलेगा। और देखो एक तो यहाँ ना हर तरफ ना वो मक्की लगी हुई है ना, तो उसकी भी मेरे को लगता है इनकी भी गर्मी होती है। और हल्की हल्की अभी हवा चलनी शुरू हुई है जस्ट, लेकिन वैसे ना बहुत हुमस है बहुत ज़्यादा। और पता बारिशें भी हो ही नहीं रही है। जिस दिन से हम आए हैं ना उस दिन से तो एक दिन भी बारिश नहीं हुई है। पता नहीं क्या ही हो गया है इस बार ना मौसम को। तो अभी आज हो चुकी है 30 जुलाई और अभी तक भी बारिश नहीं हो रही है। नहीं तो जुलाई महीना ना पूरा बारिशों में जाता है। तो अभी पता नहीं कब होंगी बारिशें। और देखो यहाँ ना इतने बढ़िया बढ़िया से फूल लगे हुए हैं ना, हालांकि इनकी सफाई नहीं हुई है। पापा बहुत बिजी रहते हैं तो उनको मौका ही नहीं लगा होगा इसकी सफाई करवाने का। तो ये देखो ना ये वाला फूल ना बहुत ही प्यारा होता है ये वाला। और ये हर साल ना खुद ही लग जाता है अपने आप। इसकी कटिंग्स भी रख लो, कई लोग मैंने देखा वो क्राफ्ट काफ़ी करते हैं इनसे, तो इनको बॉटल्स में लगाते हैं तो ये ना वही शेप ले लेता है। और यहाँ इस बार ना पापा ने पूरा इन गमलों में ना पूरी बोगनवेल है और डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं इनके। पापा ने बोला है वाइट होगा, पिंक होगा, ऑरेंज है। ऑरेंज और पिंक तो आ ही गया है बाहर, तो ये काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और ये है मोगरा, ये भी बहुत अच्छा फूल होता है जिसके गजरे बनते हैं। तो अभी मैं बैठूंगी थोड़ी देर अपना काम करूंगी, क्योंकि बड़े दिन हो गए मैं अपना लैपटॉप भी नहीं खोल पाई हूँ। लेके ज़रूर आई हूँ वहाँ से, लेकिन मैंने खोला ही नहीं है तब से। और ये देखो ये अभिराज ना बाहर से उठा के लेके आता है पानी वाले, तो मतलब ना वो कोई भी चीज़ कहीं भी लेके आता है। तो अभी मैं पहले ही ना थोड़ी देर अपना काम करूँगी और फिर खाना बनाऊँगी, क्योंकि अब दोपहर भी होने वाली है, 1:45 हो गए हैं। और फिर मुझे खाना भी बनाना है अभी। तब को पापा और मम्मी भी आएंगे, वो तो नर्सरी गए हैं। तो बस मैं खाना बनाऊंगी पर पहले काम करूंगी, तो थोड़ा सा काम कर लेती हूँ अभी। एक बात बताऊं, मैंने ना एक चीज बहुत नोटिस की है कि जब भी मैं कुछ सोचती हूँ ना कि मैं ये काम करती हूँ, बड़ा मन से सोचती हूँ कि आज मैं ये करूंगी, अभी मेरे पास और कोई काम नहीं है तो मैं कोई अपना काम करूंगी। तो जैसे ही आज अभी मैंने लैपटॉप ओपन किया थोड़ी देर पहले, बड़े आराम से, बड़े उससे कि हाँ मैं अपना कुछ काम करती हूँ। 5 मिनट हुए थे अभी मुझे लैपटॉप खोले हुए, और सिर्फ 5 मिनट में अविराज सोया हुआ था तभी वो उठ गया और ना मेरा काम वहीं का वहीं रह गया। फिर मैंने सोचा अब वो उठ गया है, उसने काम तो करना ही नहीं देना, तो चलो मैं अब खाना ही बना लेती हूँ दोपहर का। तो बस फिर उसके बाद मैंने सब्जी बनाई, अब मैंने रोटियां भी बना ली। पर मैंने ये चीज बहुत फील की है, मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है ना कि भगवान भी चाहता नहीं है शायद कि मैं कुछ करूं। मतलब मैं जब भी कोशिश करने की कोशिश करती हूँ तब मेरे साथ ऐसा हो जाता है और फिर लिटरली मुझे ऐसा ना फ्रस्ट्रेशन सी होती है कभी कभी कि ऐसा क्यों होता है मेरे साथ ही, मैं अपने लिए टाइम क्यों नहीं निकाल पाती हूँ। पर खैर वो तो बच्चा है, मुझे उसको तो देखना ही है, ऐसी बात नहीं है। पर मतलब टाइम इतना मैच कैसे करता है वो मुझे नहीं समझ आता कि जब मैं सोचती हूँ कि ये करती हूँ तभी वो उठ के आ गया, मम्मा मम्मा कुछ खाने को दो। तो मैंने कहा अब तो मेरा तो काम हो गया, मैं तो अब कुछ नहीं कर सकती, तो चलो उठ के कुछ घर का ही काम कर लेते हैं। शेम हो रही है आपकी, शेम हो रही है क्यों? अभी ना मैं बाहर आपको एक चीज़ दिखाऊंगी। मैंने बताया था ना कि बहुत गर्मी हो रही है, तो अब देखो गर्मी का सफाया करने के लिए ये इतनी बढ़िया सी बारिश, मज़ा आ गया।
पापा ने यहाँ ऊपर भी बोगनवेली लगाई है सब जगह। तो यहाँ फ्लावर्स तो थोड़े कम है, लेकिन शुरुआत हो चुकी है। और वो रहा जिसको सबसे ज़्यादा फूल लगते हैं, ये वाले प्लांट को। सेंटर वाला वाइट है, फिर उसके बाद पिंक। और आप बारिश देखो कितनी तेज़ है, मज़ा आ गया। और पता है हवा भी चल रही है साथ में, तो और भी बढ़िया लग रहा है। यहाँ शुरू हो चुकी है रात के खाने की तैयारी, और आज बन रही है भिंडी की सब्जी। और ना मैं आपको इस तरफ भी दिखाती हूँ कि बारिश से कितना पानी आया है। ये देखो, यहाँ तो पूरा भर गया है पानी नीचे। A few moments later. अभी मैंने दिखाया था ना इतना सुहावना मौसम, और बाहर ना कपड़े थे यहाँ सब तारों पे ना, और इतनी दौड़ दौड़ के उठाए हैं ना मैंने और पापा ने कि गिल्ले हो जाएंगे। और अब देखो सूरज भगवान कहाँ से प्रकट हो गए हैं पता नहीं। बारिश हो रही है, कहीं कहीं आसमान वैसे ना क्लियर नहीं है, थोड़ा धुंधला है आसमान। तो बारिश तो होगी, ये तो कंफर्म्ड है, लेकिन कब होगी ये नहीं पता। अभी भी हो रही है, बहुत लाइट रेन है, लेकिन ये भाई साहब कहाँ से झांक रहे हैं ये नहीं पता लगा एकदम से। सूरज भगवान ना बरसात के दिनों में ना कहीं भी कभी भी आ जाते हैं, कभी भी बारिश और कभी भी धूप। तो जब मैं छोटी थी ना तो मैं इसको ऐसे करती थी, ये तारें होती हैं ना इन पे पानी होता है, ऐसे करो ना तो बड़े सारे पानी के छींटे पड़ते हैं। तो मैं ऐसे बहुत करती थी, और फिर मैं और मेरे भैया किसी पेड़ के नीचे जाके उसकी टहनी को खींचते थे, तो बड़ी बारिश के छींटे पड़ते थे। जैसे इसको खींचे अगर हम ऐसे, तो इतना ज़्यादा पानी आता है ना, और हम बहुत मज़े करते थे। तो ये शायद बचपन की चीज़ें हैं, फिर तो कभी की नहीं। बड़े हो गए जब समझ आ गई कि ये क्या बेकार सी चीज़ें करते हैं। तो सब नहा ली हैं, ये बोगनवेल भी नहा ली है। देखना ना कितनी प्यारी लग रही है, इसके ऊपर पानी के कुछ कुछ छींटे गिरे हुए हैं। हाय बारिश तेज हो गई, ओह एकदम से। और ये देखो ये देखो ये देखो कितना प्यारा लग रहा है पानी के साथ, है ना। A few moments later. तो अभी मैं जा रही हूँ अपने गार्डन की तरफ, और देखती हूँ कुछ फ्रेश मिलता है कि नहीं। और आपको भी 2-3 चीज़ें दिखानी है जो बहुत अच्छी अच्छी हैं, और मेरा मन है कि मैं आपको दिखाऊं। सबसे पहले तो ये ना एप्पल का ट्री है। इसको हालांकि लगे कम थे एप्पल, और जो लगे थे वो भी झड़ गए, क्योंकि हमारे यहाँ लोअर बेल्ट में एप्पल कम होता है ना। लेकिन ये एक अलग वैरायटी है, इसको लगते हैं वैसे, पर वो बारिश इतनी तेज़ हुई एक दिन और वो झड़ गए। तो नेक्स्ट ईयर देखो, और ये कितनी हाइट ले चुका है ना, और पर इसको अभी फ्रूट नहीं लग रहे। इसका 3रा साल है ये। पिछले साल फ्रूट लगे थे, इस साल भी लगे, लेकिन कम लगे। पर ये है कि वो झड़ गए, तो कुछ ना कुछ तो मिट्टी का फ़र्क होता होगा। तो जब लगेंगे ना अगले साल, तब मैं आपको ये भी दिखाऊंगी। इस पे भी पूरा भरा होगा ये। वैसे तो मनाली में है ही बहुत सारे एप्पल्स। ये वाला नल भी ना ऐसे ही चलता रहता है, पता नहीं इसको बंद क्यों नहीं करते हैं। रोजेज़ मनाली में नहीं, हमारे यहाँ भी लगते हैं। वो बात अलग है कि थोड़े से कम है सीज़न मौसम की वजह से, लेकिन बहुत प्यारे हैं। और इन रोज़ेज़ की ख़ास बात पता है क्या है? ये खुशबू वाले रोज़ हैं, ये देसी है, तो इनकी बहुत अच्छी खुशबू है। जो मनाली में थे ना रोज़ेज़, उनकी कोई खुशबू नहीं है, पर इनकी बहुत बढ़िया खुशबू है। ये बहुत प्यारे लगते हैं, मतलब इतनी दूर तक ना इनकी खुशबू आती है। और वो देखो करेला महाराज, इन्होंने इतना तंग किया हुआ है ना हमें, इतने ज़्यादा लग रहे हैं ना आजकल कि पूरा फ्रिज भरा हुआ है। इतने करेले लग रहे हैं, कुछ कुछ तो ख़राब भी हो रहे हैं, तोड़ते ही नहीं है इनको, क्योंकि करने भी क्या इतने ज़्यादा। ये यहीं पे येलो हो गया, ये भी येलो हो गया।
और यहाँ ना पापा ने एक स्कीम लगाई है बहुत बढ़िया। यहाँ लगते हैं घिए, ये पूरी बेल ना घिए की है। और ये देख रहे हो ये जो लिफाफे हैं ये क्यों चढ़ाए हैं, कई लोगों को तो पता ही होगा, कॉमन ही है। पर यहाँ ना एक वो कीड़ा होता है, कीड़ा क्या, एक मक्खी होती है येलो बी, वो वाली है ना जो सब्ज़ी को ख़राब करती है। इसमें ना ये चढ़ाए हैं सब पे। और मैं आपको दिखाती हूँ एक इतनी बढ़िया सी चीज़, मतलब अपने गार्डन में अगर हो ना तो कितना ही प्यारा लगता है। ये देखो, मतलब ये 2-3 दिन में ना रेडी हो जाएगा घिया। कितना ही प्यारा लग रहा है और बचा हुआ है किसी भी कीड़े से, किसी भी मक्खी से, क्योंकि इनको पापा ने कवर करके रखा है। तो इसी तरह से ना पापा ने 4-5 घियों को कवर करके रखा हुआ है जो थोड़े बड़े होने वाले हैं। जैसे कि ये देखो, हालांकि इनमें कर रही है फिर भी वो ना नेट में भी कर रही है येलो भी। और इसी के बीच में लगे हुए हैं करेले की बेल भी। यहाँ करेले के भी कुछ सबूत दिखेंगे आपको। तो ये है भाई हमारे गार्डन और इतनी सारी सब्जियां। किसी दिन मैं ना आपको अपना गार्डन दिखाऊंगी वैसे अच्छे से। ये तो सारी है ना करेले की बेल है। ये देखो, यहाँ कहीं होंगे करेले बहुत सारे। अगर ढूंढने निकलो ना तब तो बहुत निकलते हैं, ऐसे पता नहीं चलता वैसे, क्योंकि ग्रीन कलर की बेल होती है और ग्रीन ही करेले हैं तो पता ही नहीं चलता, ऐसे लगता है कि कुछ है ही नहीं। लेकिन अगर अच्छे से छांटोगे ना तो बहुत करेले निकल आएंगे इसमें से। ये देखो कितना। और ये करेला ना डिफरेंट है, ये गोल वाले हैं। ये डायबिटीज़ वालों के लिए ना बहुत अच्छे होते हैं। ये वाला जो ये वाली किस्म है ना, ये पर्टिकुलरली गोल वाली, तो पापा तो इसे बहुत खाते हैं क्योंकि पापा को हल्की सी डायबिटीज़ है, बहुत लाइट सी, बहुत ज़्यादा नहीं। अभी रात के बज चुके हैं 10:15 और सोने का टाइम हो गया है। तो घर में कोई गेस्ट आ गए थे, इस वजह से मैं शूट नहीं कर पाई। तो बस इसी के साथ मैं आज का व्लॉग एंड कर रही हूँ। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करना। कल मिलते हैं आपके साथ एक फ्रेश व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।